हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 6 या फिर कहिए लेक्चर नंबर B1 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 35 सॉल्व किया था। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी बेसिक है। यहाँ पे आपका KCL लगेगा, KCL कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो सीधी सी बात है ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो दो जोड़ेंगे तो 4 एम्पियर मिलेगा, इधर भी आपका क्या होगा 4 एम्पियर ही आएगा। अब इस पॉइंट पे देख रहे हैं आप कि 1 एम्पियर का करंट आपका इधर भाग जाएगा तो सीधी सी बात है इधर कितना आएगा, आपका इधर सिर्फ और सिर्फ 3 एम्पियर आएगा। ओके, और इस पॉइंट पे देखेंगे अगेन 3 एम्पियर क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। एक आपका इधर आ जा रहा है 1.3 एम्पियर और इधर आपका कितना करंट आएगा यही आपको यहाँ पे बताना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से यहाँ पे क्या था 3 एम्पियर, तो 3 में से आपका 1.3 इधर चला गया तो इधर कितना आ जाएगा, तो ये 3 एम्पियर में से आप 1.3 माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये 1.7 एम्पियर आ जाएगा, जो कि आपके इस वाले लास्ट वाले ब्रांच में रहेगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है भाई इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। ओके, सबसे पहले मैं फोटो बना देता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके का। ये माइनस और ये आपका प्लस है, यहाँ पे 3 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है, आगे में आपका ये 6 ओम है। ये बॉक्स में से डाला हुआ है, इसका मतलब क्या, ये एक सेल है जिसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो उस हम लोग को कोई लेना देना नहीं भाई, बस समझिए 3 एम्पियर और ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो आपको यहाँ पे ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बताना है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे प्लस माइनस साइन को लेकर के दिक्कत होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए भाई, हम लोग सिंपल से एग्जांपल लेंगे टॉर्च का। ओके, प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। टॉर्च में आप देखते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 सेल वाला एक तरीके से टॉर्च है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग सेल डालेंगे, जैसे ये मान लेते हैं एक मैंने डाला, ठीक है, ये इसका प्लस मान लेते हैं, इधर आपका माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग डालेंगे तो अगेन इस तरीके से डालते हैं। उसके बाद फिर आपका थर्ड जो होगा आपका कुछ इस तरीके से डलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कनेक्शन कैसे देख रहे हैं आप, ये आपका प्लस है, दूसरे का माइनस है, इसके बाद फिर से दूसरे का प्लस है, इसका माइनस है, फिर दूसरे का प्लस है, फिर ये माइनस है, राइट। तो हम लोग अगर इस तरीके से जोड़ते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट अगर आपके पास सिंबल आते जा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अगर आपका अल्टरनेट यहाँ पे एक तरीके से चल रहा है तो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे एक सेल का, जैसे यहाँ पे अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके मैं बना देता हूँ। ये आपने जैसे एक सेल का मान लेते हैं 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, तो ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे ऐड हो जाता है। यानी अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे अगर वोल्टेज नापेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6 वोल्ट मिलेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज में आपका वोल्टेज क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके सिंबल के, यहाँ पे माइनस है, इसका प्लस है, फिर दूसरे सेल का माइनस है, ये प्लस है, फिर इसका माइनस है, ये प्लस है। ओके, तो इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाएं, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये मान लेते कुछ इस तरीके से, ये प्लस है माइनस है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस जोड़ दिया तो अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो फिर यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन अभी इमेजिन कीजिए आप, ये मान लेते हैं फर्स्ट सेल था प्लस माइनस, ये मान लेते हैं आपका सेकंड सेल था, इसको भी आपने सही से जोड़ा प्लस माइनस, और थर्ड सेल में आपने गलती कर दिया। क्या गलती किया, ये माइनस था तो माइनस ही डाल दिया इस तरीके से। यानी अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में दिखाऊं, कुछ इस तरीके से आपने डाला फर्स्ट सेल को, सेकंड सेल भी आपका सही था, लेकिन थर्ड सेल में क्या किया, माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको तो भाई, इसको जो है ना यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे माइनस है ना तो इसका भी माइनस कर दिया। जैसे मान लेते हैं थर्ड सेल को आपने कुछ इस तरीके से डाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है, तो माइनस माइनस सेम अगर हो गया ना तो ये क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाता है। कैंसल आउट होता है, ये भी हम लोग समझेंगे कैसे होता है, ये भी समझेंगे। यानी ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्ट मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जब हम लोग सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं तो वोल्टेज ऐड ही क्यों हो जाता है। तो अभी देखिए भाई, मैंने आपको वोल्टेज का डेफिनेशन ऑलरेडी बताया था एटॉमिक लेवल पे। जैसे वोल्टेज क्या होता है, जैसे अगर हम लोग एल्युमिनियम के एटम के ऊपर बात करें तो ये मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट और इसका ये थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट क्या होगा, बैलेंस बैंड बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इसको अगर खींचना है मुझे, ठीक है, अभी मान लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे तो आपका 27 डिग्री
सेल्सियस पे आपका ये ऑलरेडी क्या होता है, क्योंकि नेचर्स ने इसको हीट कर रखा तो ऑलरेडी क्या होता है, बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा नीचे वाले टेम्परेचर पे जा करके एनालाइज कर रहे हैं। तो नीचे वाले टेम्परेचर कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं हम लोग जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का जो भी है माइनस या फिर 0 केल्विन पे ही लेके चलते हैं कि 0 केल्विन पे हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही ऑर्बिट में होंगे, बैलेंस ऑर्बिट में बंधे हुए रहेंगे, ठीक है, नहीं अभी फ्री नहीं है। तो अगर मुझे इसको उखाड़ना है यहाँ से, यानी इसको फ्री करना, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके चलते ये बंधा हुआ है और ये अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। लेकिन मेरे को उसको उखाड़ना है भाई, तो क्या करूँगा, या तो मैं हाथ से उखाड़ दूँ या तो फिर कहीं यहाँ पे मेरे को अगेन कोई दूसरा चार्ज रखना होगा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का, यानी पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज रखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इससे, ताकि ये क्या हो, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होकर के ये बाहर निकल जाए। सही बात है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा आपने, ये पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं बनाता है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है भाई, ठीक है। इस तरीके का इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इस वाले से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा और ये खींचा हुआ आ जाएगा इधर, ओके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी दिखा रहे थे ना, कि अगर ये एल्युमिनियम का है कोई वायर और इसको अगर मैं बैटरी से जोड़ दूँ प्लस माइनस, तो ये जो प्लस होता है बैटरी का, ये कुछ नहीं, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, यानी ये एक तरीके से कहिए पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ओके, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, खींचा हुआ चला आएगा, राइट। तो आप समझिए, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, जैसे ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये बाहर की तरफ होता है भाई, इस तरीके से, ओके। और वही अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये अंदर की तरफ आता है, इस तरीके से, ओके। और ये सब भाई मैं बस एक समरी दे रहा हूँ, अगर आपको डेप्थ में जाना है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग दो चार्ज को एक साथ रखें, मान लेते हैं एक प्लस है और एक आपका माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, प्लस से आपका निकलते हुए दिख रहा है, प्लस से अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है। और वही माइनस में देखेंगे तो माइनस में क्या, एक तरीके से अंदर की तरफ आते हुए दिख रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। और ऐसे भी मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया, तो प्लस और माइनस को एक साथ रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाता है, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव से क्या होगा, आपका अंदर की तरफ आएगा। अब समझिए, अगर इनके बीच में अगर मैं एक चार्ज रख दूं, नेगेटिव चार्ज, ऐसे इतना डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दूं भाई, या फिर इसको छोड़ देता, बस इतना समझिए ना, आपका ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि जब हम लोग सेल्स को इस तरीके से जोड़ते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज एडअप क्यों हो जाता है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट क्यों जुड़ जाता है। तो इसके पीछे का सीधे सीधे हम लोग का यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने फोटो बना रखा है आपके लिए, ओके। यहाँ पे एक और सेल लगा देते हैं, ये प्लस माइनस, ये भी आपका 2 वोल्ट का। देखिए यहाँ पे होता है एक्चुअली, इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तरह मान रहा हूँ, प्लस चार्ज लिख देते हैं, इसके बगल में मैं माइनस चार्ज, ठीक है। इस तरीके से इस वाले सेल का क्या दिखाऊँ, ये आपका प्लस, ये फिर माइनस, ये वाले का प्लस और फिर ये माइनस, ये क्या है, ये सब चार्ज है, ठीक है, ये सब चार्ज आप इमेजिन कीजिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें भाई, तो ये प्लस से माइनस है, नहीं इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बीच में देखेंगे तो प्लस से माइनस, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है। इसके बीच में देखेंगे तो प्लस से माइनस, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे तीनों सेल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, समझ रहे बात को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरीके से तीनों का एडअप हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएगा। अगर आपने तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दिया तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आपका भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यहाँ पे ताकत बढ़ गया, ओके, तो सीधी सी बात है, अब इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तीनों सेल के चलते मैंने एक चीज़ दिखाई, तो ये काफ़ी ताकतवर स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। तो अब जब इसको अगर हम लोग सेल में ये वायर में लगाएंगे ना, जब इस तरीके से लगाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी तेजी से कोई इसके ऊपर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खींच रहा है इसको अपने तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत तेजी से उखड़ करके इधर आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज का स्ट्रेंथ एक तरीके से बढ़ चुका है। तो सीरीज में वोल्टेज को ऐड करने का मतलब सीधे सीधे कहिए कि आपका जो एक एक सेल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से जुड़ जाता है। या फिर सीधे सीधे कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है
इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो ताकत है ना वो एक तरीके से बढ़ जा रहा है, यानी ये चार्ज एक तरीके से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा है। ओके, जब आप सेल को सीरीज में रखते हैं, इसलिए क्या होता है, इसको तुरंत उखाड़ देगा ये। ओके, और इसी बेसिस पे जैसे अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, जैसे 12 वोल्ट दे दिया या फिर 24 वोल्ट दे दिया, ठीक है, किस में, एक इंसुलेटर में, या फिर कहिए कार्बन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, सॉरी कार्बन तो आपका सेमीकंडक्टर होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब, ठीक है भाई। तो अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, ज़्यादा वोल्टेज देने का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या, वो खींच लेगा, उसके बैलेंस बैंड से खींच लेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन बताया था मैंने आपको कि इसका सेकंड बैंड ही क्या हो जाता है, नाइट्रोजन के लिए सेकंड बैंड ही क्या होता है, इसका बैलेंस बैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हैवी वोल्टेज दे देगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उखाड़ देगा इसको। ओके, यानी ये एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर कहीं आयोनाइज्ड हो गया है। ओके, कोरोना इफेक्ट में क्या होता है, एयर आपका आयोनाइज्ड हो जाता है, उसी के चलते आपका क्या होता है, वहाँ पे एक तरीके से स्पार्किंग होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं भाई। तो ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, इसमें हम लोग केवीएल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये समझा दिया मैंने आपको कि कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। ओके, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको हम लोग साफ तरीके से फिर से यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका 1 ओम, ये आपका 6 ओम, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, यहाँ से आपका 3 एम्पियर, ये है आपका 3 वोल्ट। अब समझिए, हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं इधर से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो वोल्टेज है मान लेते हैं मेरा ये वी है, ठीक है, इसको मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वी है ये प्लस है मेरा, ठीक है। तो अगर ये वी है मेरा, इसको मान लिया मेन वोल्टेज है मेरा ये, ठीक है। तो इसी वोल्टेज में से क्या होगा, आगे का सब घटेगा। ओके, तो वी है, अब अगर आपने इसको प्लस मान रखा है तो अब देखिए, तो ये बैटरी जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, माइनस है, समझ रहे हैं। तो प्लस के साथ अगर माइनस आ गया, समझ रहे हो, ये अपने आप में क्या है, एक आप समझिए अपने आप में एक बैटरी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी हम लोग इसका माइनस नहीं देख रहे हैं, माइनस छोड़ दीजिए, हम लोग अभी इसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका वी है, ठीक है, प्लस है। अब प्लस के बगल में अगर आपका माइनस लगा हो, देख रहे हैं ये दूसरा सेल क्या है, माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या है, माइनस, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ प्लस। तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी क्या हो जाएगा, एक तरीके से जुड़ जाएगा, यानी वी ए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये हो जाए आपका 3 वोल्ट। अगर वही इसमें कुछ ऐसा होता फोटो, देखिए, अगर ये कुछ ऐसा होता भाई, ये हम लोग का ए है, ये मान लेते ये प्लस होता और ये अगर माइनस होता, और इस तरीके से अगर आपका सर्किट होता, ये 1 ओम और ये आपका 6 ओम। तो इस केस में अगर इसको मैंने प्लस मान रखा है, और हमेशा प्लस ही मान के चलना है, ठीक है भाई। तो वी है और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो बैटरी है ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ। बताइए, तो प्लस प्लस जोड़ दिया, ऐसे गलत हो गया ना कनेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड नहीं हो पाएगा, दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से समझा दूँ तो यहाँ पे देखिए, एक आपका मान लेते हैं प्लस माइनस, और दूसरा मान लेते हैं इधर आपका कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं दिखाऊँ तो क्या है, पॉजिटिव, और ये आपका है नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव अंदर की तरफ। इसका देखिए, इधर आपका नेगेटिव है और इधर आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। अब देखिए, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर ये भी 2 वोल्ट का बैटरी, ये भी 2 वोल्ट का, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका बैटरी वोल्टेज नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, इसका मतलब क्या, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये इसका अपोज करेगा, ठीक है। तो ये कितने वोल्ट का था आपका, 3 वोल्ट का था, तो ये माइनस वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग का तो ये एक्चुअल सर्किट है नहीं, तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये हम लोग का एक्चुअल सर्किट है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको प्लस माना मैंने, तो वी ए प्लस लिखेंगे। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस है नहीं, बैटरी जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है ना भाई, रेजिस्टेंस से कोई लेना देना, कहीं पे भी रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप करता है, यानी वोल्टेज खाएगा। इसका मतलब क्या, करंट आपका क्या है, 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना, वी इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। तो आई मेरा कितना, 3 गुना 1 यानी 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट माइनस हो जाएगा, और ये फिर आपका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 6×18। और ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये भी वोल्टेज है ना, तो ये भी एक तरीके से माइनस वी बी। अब बोलिएगा, इसको आपने माइनस क्यों किया, आपने इसको प्लस क्यों नहीं किया। तो भाई यहाँ पे जब कोई नहीं दिया रहता ना, तो ये केवीएल का नियम होता है, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा, आपका माइनस ही होगा, क्योंकि इसको आपने एक्चुअल वोल्टेज मान लिया ना, ठीक है। ये आपका एक्चुअल में एक तरीके से नहीं है, ये बैटरी है क्या है कुछ नहीं हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये कि अब बीच में अगर आपको मैं बताऊंगा ना हर एक चीज़, तो भाई समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए, और थोड़ा सा आपके पास बैकअप होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना, 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपको ये यहाँ पे नहीं लिखना है, तो आप कह सकते हैं ना
या फिर छोड़ दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को वी ए माइनस वी बी बोला है, ठीक है। तो वी ए इसको ऐसे रख दिया मैंने, और ये ऑलरेडी माइनस वी बी है ही, तो इसको ऐसे रख दिया। बाकी जो है ये उस साइड में भेज दिया मैंने इन तीनों को, तो ये माइनस है प्लस आते तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस 3 वोल्ट और ये आपका प्लस 18 वोल्ट, राइट। तो ये आपका प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। और वही अगर मैं इस तरीके का अगर आपका सर्किट होता तो इसमें देखिए बता देता हूँ क्या होता। यहाँ पे वी ए है और ये आपका माइनस हो जाता है क्योंकि ये प्लस प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस यहाँ पे 3 एम्पीयर करंट आता है, यहाँ पे 3 वोल्ट, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस 18, और यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट है तो माइनस वी बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये सब जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। यानी 18×6 = 24, इस साइड में आ जाएगा 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का सर्किट होता तो आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का है, आपको यहाँ पे अगेन वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 वोल्ट 1 ओम, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। तो अगेन यहाँ से जो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे इसको प्लस मानिए आप सबसे पहले कि मेरा प्लस पॉइंट है, तो वी ए अब ये खाएगा वोल्टेज, तो माइनस कितना हो जाएगा 3×2 = 6 वोल्ट, माइनस अब देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या हो, ये कैंसिल आउट हो जाए, माइनस करना पड़ेगा आपको, गलत जुड़ा हुआ है, यानी 2 वोल्ट, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी 2 × 1 यानी 2 माइनस वी बी मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा वी ए माइनस वी बी, बाकी सबको उस साइड में भेज देंगे, सब जुड़ जाएगा क्योंकि सब सेम साइन है, ठीक है। तो यानी 10 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फ़ोटो दिया हुआ है और इसमें बताना है कि 2 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है, यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है। आपको बताना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी, यानी यहाँ पे जो भी वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है इनका डिफरेंस बताना है आपको। ओके, तो अभी देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आप देखिए रेजिस्टेंस क्या है, ये आपका इधर से जो भी 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है इधर आपका आएगा I1, इधर आ जाएगा आपका I2। सबसे पहले देखिए 3 दूनी 5 ओम, ठीक है, इधर भी 3 दूनी 5 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में क्या है, एक तरीके से बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगा हुआ 5-5 ओम का, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है ना सीरीज़ में, ये भी आपका सीरीज़ में है, तो 5 ओम पैरेलल में। इसमें तो ये 2 एम्पीयर करंट क्या होगा बराबर बराबर हिस्सों में भाग टूट जाएगा, यानी इधर आपका 1 एम्पीयर आ जाएगा और नीचे में भी क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पीयर करंट आ जाएगा, राइट। अब हम लोग को भाई यहाँ पे सीधे सीधे केवीएल लगाना है। जैसे इसको अगर मैं दिखाऊं, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा आपका 3 ओम और ये हो जाएगा आपका 2 ओम। इधर से आपका आ रहा है 2 एम्पीयर करंट। इस पॉइंट पे जब मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है ये है मेरा एक तरीके से कौन सा डी पॉइंट है ना, और इधर आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है अगेन मान लेते हैं मेरा वी डी है, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, तो इधर मेरा करंट कितना आ रहा है 1 एम्पीयर आ रहा है, ठीक है। तो वी डी में से सबसे पहले ये अगर मैं ड्रॉप घटा दूँ तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो 2 × 1 एम्पीयर, ठीक है। तो मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये वाला वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलिए, हाँ, या फिर कहिए अभी जो मैंने आपको सिखाया तो उसी हिसाब से चलिए आप। वी डी में से ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस खाएगा वो वाला वोल्टेज ड्रॉप, और ये बताया था जो भी पॉइंट पे आपको जाना है उसको आप क्या कीजिए माइनस वी ए मानिए मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी डी माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू वी ए। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन बना। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, क्योंकि भाई मेरे हम लोग इधर से बढ़ रहे हैं ना, तो इधर से सब पहले यही सब ना खाएगा आपका वोल्टेज, ये खा लेगा ये भी खा लेगा, समझ रहे बात को। तो वही है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगेन क्या है, इस पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ पे वी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे वी डी माइनस, अब ये कितना रेजिस्टेंस खाएगा, कितना खाएगा आपका 3 × 1 एम्पीयर इधर भी आ रहा है, और माइनस वी बी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पहुँचना है ना मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी डी माइनस 3 बराबर वी बी। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखिए तो अब हम लोग को भाई इसका और इसका डिफरेंस चाहिए, ठीक है, ये माइनस ये चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी, ओके, बराबर। तो वी ए मेरा क्या है ये वाला वैल्यू, ठीक है, यानी वी डी माइनस 2 वोल्ट, और माइनस करना है हम लोग को
वी बी से, यानी ये वाला वैल्यू, यानी वी डी माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वी डी माइनस 2, अब इसको ब्रैकेट तोड़ो, माइनस वी डी माइनस माइनस प्लस 3 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस वी डी है, ये माइनस वी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आपका वी ए माइनस वी बी, और इधर क्या हो जाएगा आपका -2 वोल्ट में से यानी +1 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये समय कोई जान नहीं है, इसको आपको समझना है सिर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका कितना वैल्यू रखा जाए, 10 ओम रखा जाए, 5 ओम रखा जाए, 6 ओम रखा जाए, क्या वैल्यू रखा जाए कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है ना, वोल्टेज बिटवीन बी एंड डी, ये क्या हो जाए एक तरीके से जीरो हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, इधर कोई करंट नहीं आएगा, इस वाले लूप में कोई करंट नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ओके, तो अभी इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये कुछ इस तरीके का आपका ब्रिज बनेगा और यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्शन रखते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका यहाँ पे V है, यहाँ से जाएगा करंट I, और यहाँ पे देखिए भाई क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा R2 है, ये मान लेते हैं R1 है, ये मेरा R3 हो जाएगा, ये मान लेते हैं मेरा R4 है। ठीक है, अब समझिए इसमें जो है ना एक रेजिस्टेंस मेरा अननोन होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जैसे मान लेते हैं R3 मेरा अननोन है। ठीक है, इसको मैं नापना चाहता हूँ, और एक रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल क्यों होना चाहिए ये अभी आपको समझ में आएगा। हम लोग करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, हम लोग का यहाँ पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट के डिफ्लेक्शन को बताना। ठीक है, इसका क्या काम है, अगर आपका करंट मान लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इधर करंट कब आएगा, सीधी सी बात है, जैसे नेमिंग कर देता हूँ मैं A B C D, तो इधर करंट कब आएगा बताइए, जब आपका यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने B लिखा था, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा VB, और यहाँ पे अगर मैंने D लिखा हो तो इसका जो वोल्टेज होगा हम लोग क्या बोलेंगे VD। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जैसे VB माइनस VD, जैसे मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ये आपका मान लेते हैं 8 वोल्ट है, तो ओवरऑल कितना वोल्टेज है यहाँ पे 2 वोल्ट। तो सीधी सी बात है 2 वोल्ट के चलते क्या होगा, इसमें करंट आएगा। ठीक है, लेकिन वही मान लेते हैं VD भी आपका 10 वोल्ट पे है और VB भी आपका 10 वोल्ट पे, तो दोनों क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इधर कोई करंट नहीं आएगा, यानी जब सेम पोटेंशियल पे होता है आपका 2 पॉइंट तो उसके अंदर कोई करंट नहीं आता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, आपका 2 वायर है RY, और ये दोनों क्या, ये भी आपका 200 वोल्ट पे है, ये भी आपका 200 वोल्ट पे है, तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। तो इधर अगर आप कोई भी चीज़ लगाइएगा, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, कुछ भी लगाइए, तो भाई आपको इधर करंट का डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं। क्या बैलेंस करना चाहते हैं, ये जो वोल्टेज है VB और ये जो वोल्टेज है VD, ये दोनों क्या करना चाहते हैं, हम लोग बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये बराबर हो गया, यानी दोनों, अगर ये भी 10 वोल्ट पे है, ये भी 10 वोल्ट पे, इसका मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये हमेशा क्या होता है, ऐसे खड़ा रहता है। ठीक है, या फिर समझिए उसे हम लोग कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, समझिए गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं बताएगा आपको, तो उस केस में हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि कोई करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कि मेरा ये बैलेंस कंडीशन हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे एक तरीके से बैलेंस कर पाते हैं, नहीं इसका भी 10 वोल्ट इसका भी 10 वोल्ट कैसे करेंगे, 10 वोल्ट कहना मतलब 2 वोल्ट भी कर सकते हैं, मतलब बस दोनों का जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। कैसे करते हैं, तो ये जो हम लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया ना यहाँ पे, इसको एडजस्ट करके, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली में है क्या, ये पैरेलल सर्किट है भाई, यहाँ से जो करंट आ रहा है 2 पार्ट में टूट रहा है ना, एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है। उसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ओके, यहाँ पे आपने लगा रखा है, इधर से आपका करंट आ रहा है, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा देता हूँ कि आपका कुछ इस तरीके का है। ओके, और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है भाई, यही तो है। इसको आप ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, और तार ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वही ब्रिज है आपका। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, R2, और ये मान लेते हैं मेरे पास ये R4 अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू मेरे को पता करना है, और ये मान लेते हैं आपका कितना हो जाएगी, सॉरी इसको
वेरिएबल नहीं करें, R1 R2 ये मान लेते हैं आपका R3, या पे ये नोन है, ये नोन है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका अननोन है, ठीक है, यानी 3 हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे समझिए भाई, ये जो आपका पाथ होगा, इधर करंट जो होगा, क्योंकि आपको पता है जो करंट है ये क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल पाथ है। तो इधर का जो होगा ना, करंट के वैल्यू को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के यानी R2 के वैल्यू को चेंज करें तो ओवरऑल क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस एक तरीके से चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, एक तरीके से करंट इधर चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो सीधी सी बात है इसी पॉइंट पर आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका चेंज होने लगेगा, ठीक है। और इस वेरिएबल रेजिस्टर को इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे कि यहाँ का वोल्टेज और जो यहाँ का वोल्टेज है दोनों क्या हो जाए, एक तरीके से बराबर हो जाए। ओके, ये हम लोग का बस मेन मकसद होता है, तो हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बैलेंस कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि अगर कंडीशन हम लोग का बैलेंस हो जाता है तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये एक तरीके से गैल्वेनोमीटर को आप हटा दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बस हम लोग नापने के लिए करते हैं कि इधर कोई करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हम लोग का ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर करंट अगर आना बंद हो इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि ये बैलेंस ब्रिज है एक तरीके से। ओके, तो इसको हम हटा देंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका सर्किट हो जाएगा, ABCD। ओके, और आपको पता है यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं आपका R2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R3 है, और ये आपका यहाँ पे R4 है। इधर जो करंट आएगा ये मान लेते हैं आपका I2 है, क्योंकि इधर से करंट आ रहा है, इधर मान लेते हैं हम लोग का I1 है। ओके, एट बैलेंस कंडीशन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB बराबर है मेरा VD, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में जो करंट का डिफ्लेक्शन होगा ये 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या चाहिए, हम लोग मान लेते हैं R3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि यही मेरा क्या एक तरीके से अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये वेरिएबल रियोस्टेट है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू पे फिक्स कीजिएगा ना इसको, जहाँ पे ये आपका क्या होगा, बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाएगा, यानी उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका R1 का वैल्यू एक तरीके से पता होगा, ठीक है। यानी तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को पता है, बस एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग लूप में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं गैल्वेनोमीटर लगा ही देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे लूप ले सकें, ठीक है। हम लोग एक बार इस लूप में चलेंगे, KVL लगाएंगे, और सेकंड केस में हम लोग इस लूप में लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस लूप में चलूँ तो यहाँ से चलते हैं भाई, ठीक है। इधर से मेरा करंट क्या आ रहा है, और हम लोग करंट का डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी सी बात है क्या होगा, ये रेजिस्टेंस मेरा वोल्टेज खाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I1 R1। अब इधर जाएंगे तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या कोई इधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर में ड्रॉप होगा एक तरीके से 0 होगा। और इधर आ जाइए, अब हम लोग इधर चल रहे हैं, ठीक है। इधर चलने का मतलब क्या है कि अपोजिट जा रहा है ना, I2 आपका इस डायरेक्शन भाग रहा है, लेकिन हम लोग आगे इधर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका I2 इंटू R2, क्योंकि इधर से करंट क्या आ रहा है, I2 इंटू R2 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस लूप में चल के ये इक्वेशन लगाई, इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से अब हम लोग इस लूप में चलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे चले या फिर ऐसे जैसे चलने का मन है वैसे चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर से चलें तो देखिए करंट का डायरेक्शन से आ रहा है ना, क्योंकि इधर मेरा करंट आ रहा है I2, तो -I2 इंटू R4 हो जाएगा। और इधर अब देखिए तो करंट मेरा I1 इधर से बह रहा है ऐसे, और आप इधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I1, क्योंकि इधर से करंट जा रहा है I1 इंटू R3, और मस्ट बी इक्वल ये +0, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखें फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये -I1 R1 है ना, उसको उस साइड में भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड में भेजने पे I1 R1, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसमें देखिए तो इसको अगर हम लोग उस साइड में भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी I1 R3 बराबर क्या हो जाएगा, I2 R4। ओके, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाई। देखिए I2 R2 बराबर है I1 R1, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ I2 बटा I1, इसको तो ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 हो जाएगा। ओके, इस वाले इक्वेशन से हम लोगों ने ये लिखा है। हम लोग इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। इस वाले इक्वेशन से क्या हो जाएगा, I1 R3 बराबर है I2 R4। तो इधर हम लोग कर लेते हैं I2 बटा I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 रहने दे रहे ना, क्या हो जाएगा, R3 बटा R4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, जैसे ऐसे कर I2 R4 इक्वल टू आपका I1 R3 है ना, तो I2 बटा I1 चाहिए मेरे को, तो R3 बटा
R4 सही है। ठीक है, अब देखिए तो ये भी आपका क्या है I2/I1 है, ये भी आपका क्या है I2/I1 है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा ना, R1/R2 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R3/R4। और इस केस में आप देखेंगे तो R1 गुना R4 बराबर क्या हो जाएगा R2 गुना R3। ये आ गया, जिसमें आपका ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो R3 आपका आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा लेकर के एक अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या निचोड़ निकला, R1 इंटू R4। यहाँ पे देखिए फोटो में R1 इंटू R4, ये R4। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट है ना भाई, ये देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का अपोजिट है। तो व्हीटस्टोन में याद रखना होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं इसका ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। R1 गुना R4 मस्ट बी इक्वल टू क्या है आपका R2 गुना R3, यानी ये और ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी R3 गुना R2। ओके, तो ये बस याद रखना कि अपोजिट जो होता है आपका वो प्रोडक्ट होता है एक दूसरे का। तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग अपने यहाँ पे इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है क्या है कि बी और डी में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी क्या है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन होने का मतलब अब ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऐसे दिया, इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल में है ना, तो इसका क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। 1 ओम का पैरेलल निकाले क्या हो, 1/2, यानी क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, यानी इस साइड में क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा जिसका वैल्यू यहाँ पे 0.5 ओम हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कर लेंगे ये इंटू ये 0.5 गुना कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, पहले जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 12×4 = 16। ठीक है, तो 0.5 गुना 16 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 + 3 यानी 4x, यानी 4x। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.5 गुना 16 डिवाइडेड बाय आपका 4, तो 4 4 = 16 और 4 5 = 20, यानी 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका बी और डी में क्या है, एक तरीके से जीरो है। इसका मतलब क्या, ये बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज कहना है तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, कितना हो जाए 0.5 ओम हो जाएगा। इसको भी आप कर दीजिए एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस, ये भी हो जाएगा आपका 0.5 ओम। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इतना गुना इतना, यानी क्या हो जाएगा 0.5 गुना ये क्या हो, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो, 12 हो जाएगा। मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x गुना, सॉरी यहाँ पे जुड़ता है ना, ये जुड़ेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 6 + x गुना कितना हो जाएगा 0.5। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 × 5 = 60 यानी 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 5 = 30 यानी 3, और ये प्लस हो जाएगा 0.5x। राइट, अब इसको आप कर लीजिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाए, यानी 3 बराबर 0.5x। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले आइए, यानी 6 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 6 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक सेल है और इसका आपका ईएमएफ दिया हुआ 2.2 वोल्ट का आपके पास सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका इसमें एक एमीटर लगा हुआ सर्किट आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, और इसके सीरीज़ में यानी सेल के सीरीज़ में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आगे में 2 ओम का यानी 0.4 ओम का क्या है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि एमीटर जो है कितना एम्पीयर का करंट रीड करेगा एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें कुछ है नहीं, आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे देखिए करंट बताना ना, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट निकला वही क्या होगा, एमीटर से भी होकर जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा V/R। सही बात है, तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट की बात करें, सबसे पहले इसको क्या कीजिए आप, एक रेजिस्टेंस बनेगा ना दोनों पैरेलल में, नहीं 0.4 / 2 कर दिए, कितना हो जाए 0.2, यानी ये आया आपका। ठीक है, तो 0.2 प्लस आपका 4 ओम सीरीज में हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस में चलते हैं 0.2, कितना हो जाएगा आपका ये 4.4 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और वोल्टेज आपका दिया हुआ है 2.2 वोल्ट डिवाइडेड बाय आपका 4.4 वोल्ट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 1/2 यानी आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आपका एमीटर जो है 0.5 एम्पियर रीड करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए भाई, बोल रहा है आपके पास 2 बैटरी है, लेकिन ये दोनों बैटरी का जो ईएमएफ है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, और दोनों को हम लोगों ने एक बार सीरीज़ में जोड़ रखा है विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब हम लोग जोड़ रहे थे यहाँ पे करंट जो दे रहा है ये 3 एम्पियर दे रहा है। देखिए क्या बोला, सबसे पहले
ये मान लेते हैं आपके पास एक सेल है आर ओम, और ये मान लेते हैं आपका ये E1 है, और इसी तरीके से आपका दूसरा है, ठीक है इसका। लेकिन ये जो बोला है ना वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अलग है, तो E2 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या है दोनों का सेम है। अब और टू बैटरीज है और दोनों को हम लोग सीरीज़ में जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे सीरीज़ में जोड़ देते हैं। ओके, अब बोल रहा है विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको अब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रहे हैं इस तरीके से, राइट। एंड द करंट इज 3 एम्पियर, यानी जब ये सर्किट ऐसा बन रहा था यहाँ से जो करंट आ रहा है आपका 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है, अब सेकंड केस बोल रहा है व्हेन पोलरिटी ऑफ वन इज रिवर्स्ड, यानी एक ईएमएफ का अगर पोलरिटी रिवर्स हो रहा है तो उस कंडीशन में ऐसा ही सर्किट में क्या हो रहा है आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो केस 1 था आपका। केस 2 में देखिए क्या बोला, केस 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि पोलरिटी रिवर्स कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, तो इधर आपका करंट इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देते हैं माइनस प्लस, देखिए माइनस है इधर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या हम लोगों ने अपोजिट कर दिया, ठीक है। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, और ये कुछ इस तरीके का आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कैपिटल R दिखा देता हूँ मैं, ये आपका स्मॉल आर, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आपका ये 1 एम्पियर इस बार फ्लो कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है EMF का रेशियो, ओके। तो सबसे पहले देखिए भाई, अगर हम लोग इसमें देखें तो ये दोनों बैटरी क्या है सही तरीके से जुड़ा हुआ है, तो दोनों जुड़ा, इसका मतलब दोनों वोल्टेज क्या हो जाएगा ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। E1 प्लस E2 कर देंगे, ठीक है। यानी इस सर्किट को मैं सीधे सीधे एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 2R कर देंगे क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या जुड़ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों EMF जुड़ जाएगा ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं E1 प्लस E2 का, यानी एक इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, और ये आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे करंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 एम्पियर, तो यहाँ से अगर हम लोग I = V/R की बात करें क्या हो जाएगा, I मेरा 3 है, वोल्टेज कितना मेरा E1 प्लस E2, रेजिस्टेंस क्या है मेरा बताइए R प्लस 2R, ठीक है। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर हम लोग उधर भेज दें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 3R, या फिर ब्रैकेट में कर लिए 3R प्लस 2R हो जाएगा, ठीक है। मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया। सेकंड में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो दोनों EMF क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्या है E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करा यानी माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद तो वही है भाई, वोल्टेज लगा ली ना, मतलब ये फॉर्मूला लगा रहा है I = V/R, ठीक है। तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा मेरा E1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों माइनस करेगा मतलब अपोज करेगा ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो वही होगा R प्लस 2R, मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 एम्पियर। भाई I की जगह मैंने 1 लिख दिया, वोल्टेज मेरा यहाँ पे E1 माइनस E2, ठीक है, डिवाइडेड बाई R की जगह क्या लिखा R प्लस 2R, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा रेजिस्टेंस, और ये इसके सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा E1 माइनस E2 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस 2R, ठीक है। आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों का रेशियो लेना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का रेशियो लीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं E1 प्लस E2 मस्ट भी इक्वल टू कितना है आपका 3R प्लस 2R, ये और ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी E1 माइनस E2 बराबर कितना हो जाएगा 3E1 प्लस 3E2, ठीक है। अब सबको अरेंज कर लिए, E1 है, ये E1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको इधर भेजते हैं, तो E1 माइनस 3E1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं 3E2, और इसको ले आएंगे तो प्लस E2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस 2E1, ये हो जाएगा आपका 4E2। और यहाँ से अगर आप E1 बटा E2 की बात करें कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे जो आपने E1 माइनस E2 किया है ना, इसको जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, यानी ये आपका बड़ा है E1 से, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो प्लस हो जाएगा। लेकिन हम लोग को रेशियो से मतलब है, यानी मैग्नीट्यूड से मतलब, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, माइनस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है E1 को बड़ा मान रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा E2 आपका बड़ा होगा, ओके। यहाँ से आपका दोनों का रेशियो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअली आपका अगेन स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट है भाई, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्टार डेल्टा के ऊपर लेक्चर देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करें। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे बात करते हैं। बोल रहा है कि आपके पास n, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, n है आपके पास, ठीक है। अब बोल रहा है ईच रजिस्टर का, यानी ईच
रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ आपका स्मॉल आर। ठीक है, तो बोल रहा है जब हम लोग इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू देता है, मतलब आर इक्वलेंट पैरेलल में कितना दे रहा है, आर ओम दे रहा है। ठीक है, अब हो रहा है वही जब इन रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है जब सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर इक्वलेंट लिखें, क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल के बारे में बोल रहे हैं, क्या होता है आपका आर। ठीक है, आर हर एक, जैसे भाई इस तरीके का मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, ये अभी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग 2 बटा जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है कितना है 4, तो इसको भागा दे देते हैं इस तरीके से। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है यहाँ पे आर। ठीक है, तो आर कर देंगे, और कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो एन है, तो इस तरीके से। और ये क्वेश्चन में बोल दिया कि मस्ट बी इक्वल टू क्या है, आर के बराबर, नहीं आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे इस आर का वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक आर का कितना वैल्यू है, यानी आर इंटू एन ओम का है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका आ गया, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना भी आपका रेजिस्टेंस होता है भाई, जैसे 2 ओम है ना, तो 2 को कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भागा दे देते हैं, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 है, तो वही है आपका आर ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, और ऐसा रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, एन है, और ये सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे आर बटा एन कर देंगे, और ये मस्ट भी इक्वलेंट दिया हुआ है कि इसका सबका इक्वलेंट जो होता है आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आर का वैल्यू आ जाएगा ना, आर इंटू एन, इतना ओम का क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है कि एन रजिस्टर है सीरीज में जुड़े हुए। ठीक है, यानी इस तरीके से भाई आपका ये भी आर एन, ये भी आर एन, ये भी आर एन, ये भी आर एन, इस तरीके से कितने एन रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़े हुए, तो उनका आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे लिखते हैं एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, एन इंटू आर। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास मान लेते हैं भाई एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, तो उनका क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 पे आपने निकाला है, 1 पे इतना है, तो एन रेजिस्टेंस अगर लगा हो तो क्या हो जाएगा, एन आर इंटू एन, यानी कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। ठीक है, इसका आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। बोलिए ऐसे कैसे आपने निकाल दिया। देखिए भाई, जैसे आप इमेजिन कीजिए ना, अगर आपके पास इस तरीके का मान लेते हैं, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस का, यानी एक रेजिस्टेंस के चलते कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 ओम मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास भाई कितने हैं यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, यानी 4 रेजिस्टेंस का मेरे को वैल्यू देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग 4 गुना 2 कर देंगे, यानी 8 हो जाएगा। तो ऐसे भी करिए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी जोड़ने पे भी वही आएगा, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं यूनिटी मेथड लेकर तो वैसे भी आपका आएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, कि एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है कितना है, आर इंटू एन ओम है, तो मेरे पास ऐसे रेजिस्टेंस कितने हैं सीरीज में लगे हुए, एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किरचॉफ करंट लॉ एट अ जंक्शन। सीधी सी बात है, करंट लॉ क्या करता है, सीधे सीधे कितना करंट आ रहा है कितना करंट जा रहा है, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं पे भी आपको करंट मिल रहा है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। ओके, तो ये और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप ना ही किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को बर्बाद कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास ये इस तरीके का सर्किट है, ओके, या फिर ऐसे समझिए ना, केसीएल लगा ही देता हूँ मैं, मान लेते हैं इस तरीके का आपके पास सर्किट है भाई। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यानी वोल्टेज लगा रहा है, सीधी सी बात है करंट फ्लो होगा। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका केसीएल लगेगा ना, एक करंट इधर आ जाएगा, एक करंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो करंट मिल रहा है कैसे मिल रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं इलेक्ट्रॉन कहिए आपका चल रहा है। ठीक है, चलने के कारण मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन चलने मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज चल रहा है। लेकिन आप मेरे को बताइए, एक्चुअल में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे भागा होगा, ठीक है, जिसके चलते हम लोग करंट मिल रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, अपने पुराने वाले लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये एल्युमिनियम है, ये हमारे जैसा वैलेंस बैंड है, आपने क्या किया, ज़बरदस्ती बाहर में एक चार्ज लगा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आके इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक लगा के रख रहे हैं, तभी ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके बस में रहेगा, इधर उधर भागेगा। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाइएगा ना, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने पुराने वाले स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि
अगर आप ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं इस ग्राउंड पे आप खड़े हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। ग्राउंड पे भी मान लेते हैं भाई, ग्राउंड पे कहने का मतलब क्या, आप एक ईंट पे खड़े हैं, ठीक है, मतलब आपका बैलेंस बना हुआ एक पूरे पूरे ईंट पे, ठीक है। फिर ईंट भी छोड़ दीजिए, आप एक छोटे से पत्थर पे क्या है, एक पैर पे, मतलब एक पैर आपका ऊपर है और एक पैर पे आप क्या कर रहे हैं, पत्थर पे पूरा बैलेंस बना करके खड़े हो रखे हैं इस तरीके से। अब यही कारनामा अगर आपको बोलेगा कि आप 10th फ्लोर के बिल्डिंग पे जाकर के दिखाइए, या फिर कहिए 10th फ्लोर के बिल्डिंग पे सबसे कोने पे एक पैर पे खड़े होकर दिए, इसका जो रेलिंग है, बाउंड्री जो बना हुआ है ऊपर वाले छत का, ठीक है, आप यहाँ पे एक पैर पे खड़े होकर नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, लेवल ऑफ एनर्जी जो है चेंज है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, तो आप कभी भी बैलेंस नहीं बना, क्योंकि आप हाइयर लेवल ऑफ एनर्जी पे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको हमेशा मन करेगा कहाँ जाने का, ग्राउंड सरफेस पे जाने का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है, आपने इसको क्या कर रखा है, ज़बरदस्ती खींच रखा है, लेकिन ये क्या है, अपने हाइयर एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पुराने से अपने वापस यहाँ पे पहुँच, यानी जितना इलेक्ट्रॉन चलता है वापस फिर से वहीं पे पहुँच जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है भाई, कि जितना मतलब ये एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ब्लॉक वाला, कि ये स्प्रिंग है, इसको अगर आप दबा देंगे तो जितना आपने इसमें एनर्जी लगाया वो क्या हो जाए, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ है भाई, ठीक है। ये सब हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो हायर लेवल क्या होता है, लोअर लेवल क्या होता है, सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आ जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका केवीएल वाला है। तो यहाँ पे बोल रहा है वी ए माइनस वी बी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी ए को प्लस मान ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस है तो दिखाएगा ही, यानी 4 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको प्लस माना, ये भी प्लस ही है, इसका मतलब क्या है, माइनस हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। और अगेन ये आपका ड्रॉप होगा, यानी 2 वोल्ट, माइनस कर देता हूँ, माइनस 2 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू, यानी माइनस वी बी होता है ना, मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कर लीजिए, वी ए माइनस वी बी बराबर, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो सब क्या होगा, उस साइड में जाकर जुड़ जाएगा, या फिर कहीं यहीं पे जुड़ जाएगा, उस साइड में साइन चेंज हो जाएगा, 4 3 7 और ये 9, यानी 9 वोल्ट आ जाएगा। तो आई होप कि ये कम से कम केवीएल केसीएल तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगेन यहाँ पे भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूछा है। तो अगेन वोल्टेज लॉ किससे डिपेंड होता है, आपका वोल्टेज आपका एक तरीके से इसका फर्स्ट हो जाएगा भाई। वोल्टेज कुछ नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलता हूँ। वोल्टेज लगा रहे हैं तभी तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या, कि आप इसके ऊपर एक वर्क कर रहे हैं। वर्क या फिर मतलब कि देखिए फिजिक्स में वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो दोनों एक तरीके ये सेम है, लेकिन दोनों का अलग अलग सेंस होता है अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज मतलब सीधे सीधे एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आपके पास एक वायर है, ठीक है। अगर आप 1 सेंटीमीटर का वायर लेते हैं ना, तो आपको इस ओवरऑल लेंथ के चलते रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 0.1 ओम मिलेगा। अब और इसको बैंड करके क्या कर रहे हैं, आप एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर एक साइड जो दिया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग लिखते चलते हैं। एक स्क्वायर बनाना है आपको, ये मान लेते हैं आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर ए बी सी डी है, ठीक है। एक साइड जो है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यानी ये आपका 10 सेंटीमीटर का है। अब हो रहा है अ सिमिलर वायर, मतलब इसी वायर से इसी वाले वायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी कहने मतलब इस डायगोनल को भी ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब हो रहा है इफ़ 2 वोल्ट बैटरी इज ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। तो ए ये है मेरा और ये आपका सी है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। देन द टोटल पावर डिसिपिएटेड, पावर आपको निकालना है भाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसके चलते रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ ना, 1 सेंटीमीटर का वायर यूज़ करेंगे तो 0.1 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर का वायर है तो सीधी सी बात है 0.1 गुना क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाए, कट जाएगा, नहीं यहाँ पे 1 ओम मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो स्क्वायर है हर एक साइड कितना है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और ये आपका 1 ओम, ठीक है। अब समझिए हम लोग को पता है भाई, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अगेन कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, अगर ये 2 वोल्ट है, ठीक है, इधर भी आपका 1 ओम है, इधर भी आपका 1 ओम है, ठीक है, और इधर भी 1 ओम इधर भी 1, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा ना ये सेम मिलेगा, जो वोल्टेज यहाँ पे भाई मेरे ऐसा समझिए, ये है आपका सिचुएशन, ठीक है। ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ 2 वोल्ट, ठीक है। अब सिंपल वे में समझिए,
2 वोल्ट क्या होगा, इसके क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं इस रेजिस्टेंस में कितना डिवाइड होगा। बोलिए तो ये अपने आप में सीरीज रेजिस्टेंस है कि नहीं, और इसका टोटल अगर 2 वोल्ट है तो ये 1 वोल्ट खा रहा होगा, ये भी 1 वोल्ट खा रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल 2 वोल्ट है तो ये भी आपका 1 वोल्ट खा रहा होगा, ये भी 1 वोल्ट खा रहा होगा। सही बात है। तो अब अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना, तो इस पॉइंट पे देखें तो ये भी आपका 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे, ये भी आपका 1 वोल्ट पे पोटेंशियल, मतलब क्या सेम है, यानी दोनों क्या है एक तरीके से बैलेंस है। दोनों बैलेंस इसका मतलब क्या, ये जो आपने डायगोनल शॉर्ट किया हुआ ना, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम सीरीज में हो जाएगा, और इसके पैरेलल में अगेन क्या हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, तो 2 ओम। ठीक है, ये 2 ओम हो जाएगा, ये भी आपका 2 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे बैटरी अब 2 ओम पैरेलल में, इसका मतलब ओवरऑल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस पूरे स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका 2/2 यानी 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपका यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ से सीधे कहिए ना, पावर इक्वल क्या होता है, V² होता है। V कितना मेरा, 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना मेरा 1, यानी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर ऐसे निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू I²R, तो I पहले निकाल लीजिए, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज 2, रेजिस्टेंस मेरा 1 यानी 2 एम्पियर आ जाएगा। तो कर लीजिए 2 का स्क्वायर गुना 1, 4, तो कोई भी से निकालिए आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से आपका 4 वोल्ट ये पावर कंज्यूम करेगा। अगला बोलता है एक सेल है आपके पास, ये इतना 0.1 का करंट जो है आपको देता है जब आप इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम से जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे बोला भाई केस 1 में आपके पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं आपका बाहर में जब आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं कितना, 2 ओम का। ठीक है, और इसमें कितना करंट देगा आपका, ये 0.9 एम्पीयर करंट देगा। ठीक है, और उसी तरीके से सेकंड केस में बोला कि यही सेल है, और अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप 7 ओम लगा देते हैं, ठीक है, स्मॉल आर कर देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है, 7 ओम लगा देते हैं, तो यहाँ पे करंट जो है आपका 0.3 एम्पियर आ जा रहा है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, देखिए तो दोनों सेम वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सेम हो जाए, तो वोल्टेज बराबर वोल्टेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं, थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं। देखिए फर्स्ट केस में चल रहा हूँ, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/R। ठीक है, और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो है दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर्किट का, 2 + R। ठीक है, तो ये I कितना है आपका 0.9 × 2 + R। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आया। सेकंड सर्किट के हिसाब से चलें, सेकंड सर्किट के हिसाब से V इक्वल टू I/R, तो I मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 गुना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 7 + R, 7 + R, ये हो जाएगा V। तो ये V और ये V बराबर होगा, तो दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, 0.9 गुना 2 + R मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाए 0.3 गुना 7 + R। अब देखिए यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा, जो कर लेते हैं, यानी 9 दूनी 18, यानी 1.8 प्लस 0.9 R मस्ट भी इक्वल टू 721, और ये हो जाएगा प्लस 0.3 R। ओके, अब इसको कर लीजिए, 0.9 में से 0.3 R घटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका 2.1 से हम लोग 1.8 घटाएंगे, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 0.6 R मस्ट भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, 19, 20, 21, यानी 0.3। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/6 यानी 1/2, और ये 0.5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, 0.5 ओम इसका आंसर आएगा भाई, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4 रेजिस्टेंस है, हर एक का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है जो कि फोटो में दिखाया हुआ है। अभी फोटो हम लोग देखते हैं। देखिए भाई इस तरीके का आपका ये फोटो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं, हम लोग को यहाँ पे बस A और B के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो ये काफ़ी ईजी है, इसमें बस थोड़ा सा आपका सर्किट डिज़ाइन दिया हुआ है। देखिए कैसे बनेगा ये, सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस A पॉइंट को खींच करके ऐसे समझिए, ऐसे इसको मैं पकड़ करके ऐसे उठा के इधर रख रहा हूँ। ठीक है, इसको उठा करके भाई ऐसे मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों जो रेजिस्टेंस लगा हुआ इधर आ जाएगा। देखिए आपके सामने बनाता हूँ फोटो, ये जो CD है ना, CD को वैसे ही रहने देते हैं, CD को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा D। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को पकड़ के उस साइड पलट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
आपका सी पॉइंट से ये आपका लगा हुआ ना, और ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट मतलब इसको मैंने उस साइड पलट दिया भाई, ठीक है। ये आर, ये आपका आर और ये आर है, सही बात है। अब देखिए सी पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ था आर, ये वाला, तो इसको मैंने जोड़ दिया। और डी पॉइंट से आपका ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो डी पॉइंट से ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं साथ में इस तरीके से। और बी पॉइंट को मैं इधर थोड़ा सा हल्का बाहर फेंक देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ए और बी के बीच में पूछा है ना, तो समझिए ये आर है, ये आर है, आपको बताया सब आपका सेम रेजिस्टेंस, तो क्या होता है आपका ये बैलेंस होता है, इधर कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, मतलब क्या ये दोनों सीरीज में हो जाए, यानी 2R हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी 2R हो जाएगा। 2R का पहले कर लीजिए, यानी 2R डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर के बराबर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन ये आपको अगर करंट डिवीजन रूल आता हो तो ऐसे ही बन जाएगा। ये बोल रहा है भाई कि हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 ओम रजिस्टर के क्रॉस, ये आपका दिया हुआ है 48 वोल्ट, ठीक है। अब आपको बताना है टोटल करंट जो इन कर रहा है ना, यहाँ से जो आई एम्पेयर आ रहा है ये आपको बताना है। तो सिंपल वे में देखिए करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है। अगर मान लेते हैं भाई, सबसे पहले बताइए इधर का ब्रांच का हम लोग को करंट मिल जाए ना, इसके अक्रॉस से कितना जाए, क्योंकि वोल्टेज पता है करंट पता है, तो आई पहले निकाला था, आई इक्वल टू कितना, मान लेते हैं इधर जो करंट आ रहा है ये I1 है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज 48 डिवाइडेड रेजिस्टेंस 6, यानी 6 8 जा 40, यानी 8 एम्पियर आएगा, ठीक है। यानी इधर जो है मेरा करंट पता चल गया 8 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, ये टोटल करंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएं, जैसे मान लेते हैं भाई मेरे को I1 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग करंट डिवीजन रूल के हिसाब से क्या लिखें, I1 अगर मेरे को चाहिए, यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर मेरे को करंट चाहिए, तो मेरे को बगल वाला रेजिस्टेंस लिखना पड़ता है। तो क्या लिखूंगा मैं, 12 गुना टोटल करंट, टोटल करंट तो मेरा आई आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो इसी ब्रांच का हो जाएगा ना, क्योंकि भाई इधर आने के बाद फिर इधर नीचे में बटेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 यानी 18। अब देखिए तो I1 आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 8 एम्पियर पता है, तो 8 बराबर 12 आई डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से आई निकल जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 गुना 18 डिवाइडेड बाई आपका 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से लगाते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। कितना 6 3 18, और ये 6 दूनी 12, यानी 12 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसी वाले फोटो में, ठीक है, इसी वाले फोटो में आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 8 ओम के क्रॉस। तो इसमें कुछ नहीं, 8 ओम कहने होता है ये वाला रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात है भाई, आपको जब टोटल करंट पता चल गया, जैसे देखिए अगर इधर 8 एम्पियर आ गया तो इधर कितना बच रहा होगा, 4 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 8 एम्पियर 4 एम्पियर सब नीचे उतर के इधर से घूम घाम के यहाँ पे फिर से क्या होगा आपका 12 एम्पियर ही तो मिलेगा, क्योंकि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आपका आता है KCL के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, इधर आपका रेजिस्टेंस पता चल गया, इधर से करंट आपका 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होता है ना V इक्वल टू आई इंटू आर, करंट आपका पता है 12, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो 96 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगेन वही है, सबसे पहले देखिए ये आपका ओपन है, ठीक है। इधर कोई करंट नहीं है तो कोई करंट नहीं, तो देखो कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब बोलिए ऐसे कैसे ओपन आपने बता दिया, तो भाई हम लोग को पॉइंट देखना होता है, ठीक है। पॉइंट देखना मतलब क्या, ए के बीच में बैटरी लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो यहाँ से जो करंट चलेगा बताइए, इस पॉइंट पर आते ही 2 पार्ट में टूटेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ये करंट इधर से घूम जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है, ठीक है। तो यूजलेस हो गया हम लोग को, नहीं कोई मतलब है, ठीक है। और ये फिर करंट आएगा इधर, अब इधर नहीं जाएगा क्योंकि ओपन है यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर इधर आके फिर ये इधर से होकर के चला जाएगा, यानी 2 रेजिस्टेंस क्या दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, फालतू है, ओके। तो अब हम लोग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ओपन है, देखिए भाई इसी में बता देता हूँ मैं। यहाँ से जो करंट जाएगा मान लेते हैं आई एम्पेयर है, इधर आते हैं क्या वो 2 पार्ट में टूटेगा, इधर मान लेते हैं I1 आ गया नीचे की तरफ, और इधर जो है I2 चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए तो करंट मेरा ये दोनों में सेम आ रहा है ना, I2 इसमें भी आ रहा है, I2 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए I1 इसमें भी आ रहा है और इधर ही से घूम जाएगी, तो आ नहीं रहा है, ये क्या है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब क्या, इधर 40 ओम और ये दोनों 40 ओम, दोनों 40 क्या है, दोनों पैरेलल में है, यानी 40 का 40/2 करेंगे कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्किट 20 ओम मतलब क्या, ये पूरे का जगह क्या हो जाएगा 20 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लग जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये 20 ओम था और इधर जो 4 लगा हुआ था ना, उन चारों की जगह हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 20 ओम का, और फिर आपका यहाँ पे 20 ओम का लगा हुआ है, और ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका बी था, तो दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीरीज में बन के 60 ओम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भाई 60 ओम। और आई थिंक कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने मिस कर दिया है,
इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 56 था ना, हम लोग का इधर का क्वेश्चन छूट गया भाई। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक, ये क्वेश्चन इसमें आपका आर इक्वलेंट पूछा गया है। ठीक है, ये 52, 53, 54, 55, फिर हम लोग 56 पे आते हैं ना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी तो कितना सॉल्व कर लिया, 56 सॉल्व कर लिया है, 57 सॉल्व कर लिया, 58 सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग रिवर्स आ रहे हैं और इधर का जो है आपका बच्चा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका आर इक्वलेंट पूछा गया है। ठीक है, ए और बी के बीच में बताइए। सीधी सी बात है, करंट आएगा I1, इधर से आ जाएगा मान लेते हैं I2, तो सीधी ये करंट क्या होगा, इस सब में आपका एक तरीके से सेम होगा, यानी कितना हो जाए 12 ओम हो जाएगा। इन सब की जगह क्या कीजिए 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा लीजिए, इसके बाद ये पैरेलल में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12 गुना 4 डिवाइडेड 12 प्लस 4 यानी 16, 4 और ये 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ओम। अगला बोलता है अगेन आपको पी और क्यू के बीच में बताना है, पी और क्यू के बीच में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट आया आई, तो यहाँ से देखिए तो सबसे पहले 1 2 3, 3 पार्ट में करंट जाएगा भाई। तो अभी सबसे पहले देखिए तो इसको अगर हम लोग पकड़ें तो ये यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट में आके फिर से टूट जाएगा। ठीक है, ये आएगा इधर, इसके बाद ये जाएगा इधर। देखिए भाई, इसमें अगर हम लोग व्हीट स्टोन को देखें तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, ये आपका अपने आप में क्या है, एक ब्रांच है और ये आपका नीचे वाला ब्रांच है। ठीक है, और ये आपका जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है वो। ठीक है, देखिए तो इधर भी 20 ओम, इधर भी 20 ओम लगा हुआ। ठीक है, इधर भी 20 ओम, इधर भी 20 ओम लगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है ना। इसका मतलब क्या, ये आपका एक तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या, अब इस सर्किट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपका इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका पॉइंट P है और इसके नीचे में आपका Q है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये 20, ये 20, ये भी आपका 20, ये भी आपका 20। तो अब देखिए तो यहाँ से करंट निकालिए, ये आपका I1, इधर मान लेते हैं I2, ये इधर आपका I3। तो देखिए तो ये I1 क्या हो, दोनों में सेम होगा, यानी जुड़ जाएगा 40 ओम, और ये वाला भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज, ये भी 40 ओम। ठीक है, 40 40 क्या हो, पैरेलल में हो जाएगा। 40 का पैरेलल कितना हो जाएगा 20 ओम, और 20 फिर क्या हो जाएगा 30 के, ये जो 30 ओम इसका क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, यानी 20 गुना 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 यानी 50 हो जाएगा, यानी 5 हो जाए 20 चढ़ती है 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। 53 क्वेश्चंस देखिए क्या बोलता है, आपके पास 8 रजिस्टर लगे हुए हैं 10 ओम के। ठीक है, सबसे पहले ये आपका ओपन है, एक तरीके खत्म है, इसका कोई लेना देना नहीं। अगेन यहाँ पे देखिए वही चीज़ है भाई। ठीक है, यहाँ से जो भी करंट आएगा ये क्या है, एक तरीके से सीरीज में हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा सीरीज में, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20, 20 का पैरेलल क्या हो जाएगा आपका 10 ओम, और 10 ओम फिर इधर भी यानी आपका क्या हो जाएगा 30 ओम आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अगला बोलता है आपके पास 50 वोल्ट का बैटरी है जिसको आप 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस लगा रहे हैं, करंट आपका दिया हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बता देना है। ठीक है, तो आपका कुछ सिस्टम ऐसा है, ये आपका 50 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है आपको। यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, करंट आपका यहाँ पे दिया ऑलरेडी 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से सीधे आई इक्वल टू क्या होता है V/R। अब यहाँ पे देखिए आई दिया हुआ मेरा क्या 4.5 वोल्टेज दिया हुआ, 50 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा R प्लस 10, यानी स्मॉल r प्लस 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5R प्लस ये हो जाएगा आपका 4.5 गुना 10 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, इसको कर लिए कट जाएगा, यानी यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर जाएगा माइनस, यानी आपका आ जाएगा 5/4.5। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक, मतलब जो भी वैल्यू आएगा आपका आ जाएगा, इसका भाई 1.1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 50/4.5 आ जाएगा, मतलब 5/4.5। ठीक है, 1.1 ओम आ जाएगा। अगला बोलता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 55। ठीक है, तो 55 ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये 55 का क्वेश्चन था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने अभी जस्ट 56 भी सॉल्व कर लिया है, 57 भी सॉल्व कर लिया, 58 भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट भाई 59 पे आना है। अब हम लोग का सीक्वेंस सही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेज कटिंग करने से ना आगे पीछे हो जा रहा है भाई। ओके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। 59 में देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास सर्किट है, ये नेटवर्क दिया आपको, पॉइंट ए और बी के बीच में बताना है। तो सिंपल है, इसको और इसको क्या कीजिए बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ से करंट मान लेते हैं, इधर जा रहा है,
सबसे पहले इसमें देखिए ये दोनों क्या हो सीरीज में, दोनों को जोड़िए तो क्या हो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर इस वाले ब्रांच में क्या है एक तरीके से करंट टूट रहा है ना, इस पॉइंट बात है, एक समय तो क्या हुआ ये 6 ओम इसकी जगह 6 ओम लग जाएगा, ठीक है। और ये 6 ओम क्या है पैरेलल में, ठीक है। तो 6 पैरेलल 6 यानी 6/2 की यानी 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल 3 और इसके साथ सीरीज में ये 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगेन क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। और 6 ओम पैरेलल फिर 6 ओम है यानी अगेन 3 ओम और फिर 3 ओम इसका सीरीज में हो यानी फिर से एक बार 6 ओम और फिर से इसका क्या हो जाएगा 3 और फिर 3 + 3 यानी क्या हो जाएगा फिर से 6 और फिर आपका 6 × 3 डिवाइडेड बाय आपका 6 + 3 यानी 9 हो जाएगा, यानी 3 3 9 3 2 6 यानी इसका 2 ओम आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Vp माइनस Vq। तो अगेन वही है आपका, सबसे पहले इसको आप सिंपल वे में दिखाइए। आपका क्या है 3 पैरेलल में लगा, इसको भागा दे दी कितना हो जाएगा 3 2 6 यानी 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पे आपका पॉइंट P था, इधर से करंट मेरा आ रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसको देख लीजिए ये आपका दोनों सीरीज़ में यानी 12 हो जाएगा और 12 पैरेलल 6 हो जाएगा, यानी तो कर लेते हैं 12 × 6 डिवाइड 12 + 6 यानी 18 हो जाएगा, 36 18 यानी आपका हो जाएगा 4 ओम, यानी इसका पूरा क्या हो जाएगा 4 ओम से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 ओम। और यहाँ पे पॉइंट है आपका Q, कर लीजिए Vp को प्लस मान लेते तो इधर क्या हो जाए सब ये रेजिस्टेंस है तो खाएगा वोल्टेज, यानी 5 दूनी 10 यानी 1 ओम सॉरी 1 वोल्ट माइनस 5 4 20 यानी 2 वोल्ट माइनस Vq मस्ट बी इक्वल टू 0। तो Vp माइनस Vq बराबर क्या हो जाएगा आपका दोनों उड़ जाएगा यानी 3 वोल्ट आ जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द गैल्वेनोमीटर रीड 0। सीधी सी बात है भाई, अगर 0 रीड कर रहा है इसका मतलब बैलेंस है। आपको यहाँ पे इस R का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह इसको डिज़ाइन करेंगे। देखिए इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर में मान लेते हैं 10 ओम लगा हुआ है और ए पॉइंट के नीचे में आपका 40 ओम लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट से मेरा क्या है आर ओम लगा हुआ है, आर ओम लगा देता हूँ, ये डी पॉइंट लिख देता हूँ मैं। उसके बाद ये मेरा क्या है एक तरीके से यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट से मेरा यहाँ पे 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ और ये आपका सी पॉइंट है। तो ए और सी से क्या जुड़ा हुआ हम लोग का बैटरी जुड़ा हुआ है, ये है आपका, ओके। और बीच में तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि बैलेंस है, तो बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है ये अपोजिट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट होता है, आपको बताया था मैंने, यानी 10 × R मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये दोनों अपोजिट का प्रोडक्ट यानी 40 × 7, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा R = 28 ओम, तो इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए यहाँ पे बोल रहा है भाई आपको रेजिस्टेंस बताना है ए और बी में, ठीक है। फोटो नंबर 4.22 सॉरी 2.44, इसमें ए और बी के बीच में बताना था। यहाँ से आप लगा लीजिए प्लस और इसको मान लीजिए बैटरी जोड़ रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा I1, यहाँ से आपका I2, यहाँ से आपका I3, यानी 3 पार्ट में जा रहा है। सबसे पहले देखिए इसमें आपका I1 है, इसमें भी आपका I1, इसमें तो 7 3 10 हो जाएगा और 10 इसके पैरेलल है, 10 का पैरेलल 10 यानी कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, 5 इसके सीरीज में हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा 10 इसके पैरेलल हो जाएगा यानी आपका ये 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इसमें अगेन। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले ये दोनों देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल में है तो 16 का पैरेलल क्या हो जाए, दोनों रेजिस्टेंस 16 पैरेलल में है तो 16/2 की यानी 8 ओम हो जाएगा। और 8 क्या होगा अगेन इसके पैरेलल में यानी क्या हो जाएगा ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। और ये सीरीज़ में यानी 20 कर दिया यानी कितना हो जाएगा ऊपर वाला इस पूरे ब्रांच का कितना हो जाएगा 24 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर देखें तो ये पैरेलल में है यानी कितना हो जाएगा 18 × 9 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा 3 और ये 6 हो जाए यानी 6 ओम और ये 6 ओम यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका 24 नीचे में आपका क्या है 12, दोनों क्या है पैरेलल में, तो 24 × 12 डिवाइडेड बाय 24 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6, ठीक है 36, इसको काट दीजिए 3 बार में और ये हो जाएगा आपका 38 24 यानी 8 ओम आ जाएगा यहाँ से। अगला देखिए क्या बोलता है ऑर्डिनरी ड्राई सेल, मतलब जो 5 रुपये वाला खरीदता हूँ उसे करंट कितना निकलता है, तो ये 1/8 एम्पियर हो जाएगा, काफ़ी स्मॉल करंट आता है, ठीक है। अगला बोलता है 4 सेल है, हर एक का 1 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पैरेलल में जोड़ रहा है, बैटरी का आपको रेजिस्टेंस बताना है। सीधी सी बात है भाई, 4 मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ना, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ऐसा क्या है पैरेलल में 4 जुड़े हुए हैं, ठीक है इस तरीके के। सीधी सी बात है बैटरी, क्योंकि सेल को आप जोड़ देंगे तो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बैटरी कहलाता है। तो बैटरी का ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा ना जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ें तो कितना हो जाए 1/4 करेंगे, 1/4 करने का मतलब 0.25 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इस सर्किट में आपको ये एमीटर कितना रीड करके देगा ये आपको बता देना भाई, ठीक है।
सिंपल वे में देखिए, अगर ये वोल्टेज लगा हुआ है तो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर कोई रेजिस्टेंस, इधर कोई रेजिस्टेंस, यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कहने मतलब क्या, ये अगर 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी क्या होगा, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू मतलब वोल्टेज पता है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यानी कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ये आपको 2 एम्पियर रीड करके देगा। तो अभी के लिए भाई हम लोगों ने 66 नंबर तक सॉल्व कर लिया है, यानी इस क्वेश्चन में, यानी इस लेक्चर में हम लोगों ने कितना किया है, 36 से लेकर के 66 तक सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम लोग रिमेनिंग लेक्चर जो है, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसका फीडबैक दीजिएगा आपको KVL KCL ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज आगे फिर प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका पूरा थ्योरम है।